जो सेतु यहां दर्शन करते हैं वो उसका केवल एक टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा। 100 योजन लंबा पुल भगवान ने बनाया था, क्योंकि भारत की दक्षिण सीमा से लंका 100 योजन की दूरी पर थी। और 100 योजन का मतलब बोले 1 योजन में 4 कोस होता है, तो 100 योजन का मतलब 400 कोस, और 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 4 तिहाई 12, तो 1200 किलोमीटर लंबा सेतु भगवान ने बनाया और 120 किलोमीटर चौड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी वानर सेना को उतरना था। तो अगर पुल पतला होता तो उतरते पार होने में कितने दिन लग जाते, और इतने बड़े सेतु को भगवान ने 5 दिन में बनाया था मात्र। वाल्मीकि रामायण में आगे प्रसंग आएगा। 5 दिन में इतने बड़े सेतु का भगवान ने निर्माण किया, और 5 दिन में सेतु का निर्माण करके जो कार्य भगवान ने किया, ये भगवान की अति मानुष लीला है। अति मानुष लीला का मतलब जो मनुष्य के बस की बात नहीं है, इसीलिए भगवान मनुष्य नहीं है, ईश्वर है, परमात्मा। आजकल के इतिहासकार और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते हैं राम तो एक ऐतिहासिक पुरुष थे, एक महापुरुष मात्र थे, बाद में लोगों ने उनको भगवान मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान ने जो जो चरित्र किया है वो चरित्र मनुष्य का हो ही नहीं सकता, अति मानुष चरित्र। और भगवान श्री राम ने शिव जी की यहां पर स्थापना की, पूजन किया, लोक मर्यादा की स्थापना की। इस विषय को लेकर के भी लोग अनेक प्रकार की चर्चाएं होती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना नहीं की, और कुछ लोग मानते हैं कि राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की। पुराणों में और अनेक ग्रंथों में यह प्राप्त है कि राम जी ने अपने कर कमल से रामेश्वरम की स्थापना की, और वाल्मीकि रामायण में भी इसका संकेत है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से रामेश्वरम स्थापना की चर्चा वाल्मीकि जी ने नहीं की, लेकिन संकेत किया है महादेवम प्रसादम अकरोत्, इन शब्दों के द्वारा। और पुराणों में, अन्य ग्रंथों में रामेश्वरम धाम का जो वर्णन है कि भगवान श्री राम ने अपने कर कमल से भगवान शिव की स्थापना की और पूजन किया और लोक मर्यादा की स्थापना की। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हम सभी लोग रामायण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के समय में ही वाल्मीकि जी ने इस रामायण की रचना की, और इस रामायण की कथा को राम जी ने स्वयं सुना, ये दूसरी विशेषता है। जितनी रामायण है उन रामायण को लोगों ने सुना, लेकिन ये रामायण, बोले इस रामायण को, महाकाव्य को स्वयं राम जी ने अपने दरबार में बैठ करके सुना। और कितने दिनों में? बोले 25 दिनों में, 9 दिन में नहीं, 25 दिन में। भगवान श्री राम के पुत्र कुश और लव राम जी के दरबार में इस रामायण का वर्णन करते, और प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा होती। और राम जी स्वयं विराजमान हुए, तीनों माताएं विराजमान हुई, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और तीनों बहुएं, श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी, श्री श्रुति कीर्ति जी। सीता जी उस समय वहां नहीं थी, सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। और राम जी के दरबार में कुश और लव ने जब इस कथा का वर्णन प्रारंभ किया तो प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा होती, और पूरी रामायण में 500 सर्ग है, तो 20-20 सर्ग की कथा रोज लव को सुनाते, और राम जी जब अपने राज्य कार्य से निवृत्त होते तो बैठ करके सुनते। और कैसे सुनते थे? सिंहासन पर बैठ करके नहीं सुनते थे,
जमीन पर बैठ करके सुनते थे, जैसे हमारे ये श्रोता बैठे। आज किसी ने कहा हमको सुबह कि महाराज कथा में कुर्सी के लिए लड़ाई होती है। किसी वक्त नहीं कहा, और यही कहा। देखो, हम तो कथा में सब बातों को, अनुभव ही तो कथा है। परिस्थितियों में जो बातें निकल करके आती हैं उसी से हम व्यवहार सीखते हैं और उसी से परमार्थ सीखते हैं। इसीलिए कहा व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। तो क्या करें? बोले सत्संग करो, सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह पथ नहीं डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह पथ नहीं डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, और इसके साथ साथ भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो, सत्संग। तो सत्संग में हमें भव पार जाने का रास्ता भी मिलता है, संसार के व्यवहार की सीख भी मिलती है, और संसार में जो व्यापार हम कर रहे हैं, वो व्यापार मतलब वो आप वाला व्यापार नहीं, वो दुकानदारी, वो तो अलग है। व्यापार का मतलब संसार के वो समस्त कार्य जो हमारे लिए कर्तव्य हैं, जरूरी हैं, और समाज में रहते हुए हमें करना चाहिए। यह सब कुछ सीख हमें सत्संग से मिलती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि किसी ने कहा मुझे कि महाराज कुर्सी कम पड़ जाती है, तो लोग कहते हैं नहीं हम तो कुर्सी पे ही बैठेंगे। लेकिन राम जी ने कथा सुनी तो जमीन में बैठ के सुनी। अपना सिंहासन, रत्नमय सिंहासन, जिस सिंहासन के पृष्ठभाग में भगवान के संकल्प से कल्प वृक्ष अपनी छाया प्रस्तुत करता, वो सिंहासन। वैदेही सहितम सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे, मध्य पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थित। मणिमय सिंहासन, जिस सिंहासन पर कल्पतरु की छाया रहती, ऐसे सिंहासन को छोड़कर रघुनाथ जी आकर के जमीन में बैठकर कथा सुनी। और राम जी आकर बैठे कैसे? बोले सचापि राम परिषद गतः सनैः, बुभूषया सक्तमना बभूव। सचापि राम परिषद गतः, अपने सिंहासन को छोड़ करके भगवान आकर के जमीन में बैठ गए। लौकुश कथा सुना रहे, और बैठे भी तो कैसे? बहुत लोग कुर्सी छोड़ते भी हैं ना, तो उसका भी बेनिफिट चाहते हैं लोग, हमको समझें कि हाँ कुर्सी त्याग रहे हैं। बड़ी विडंबना है। मानव मानसिकता कितनी विलक्षण है। लेकिन राम जी ने ये नहीं देखा कि हम सिंहासन छोड़ करके नीचे बैठेंगे तो लोग मेरी और बड़ाई करेंगे, इसलिए हम सबको दिखा करके और तब सिंहासन छोड़ करके जमीन में बैठे। नहीं, सचापि राम परिषद गतः सनैः। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम जी इतने धीरे से उठे सिंहासन से कि कोई उनको समझ नहीं पाया, और श्रोता लोग बैठे थे
किसी का ध्यान राम जी की तरफ नहीं गया और धीरे से आकर के राम जी साधारण लोगों के बीच में बैठ गए और बैठ करके कथा को श्रवण करने लगे। सचापि राम परिषद गतस्सनैहि बुभूषया सप्तमना बभूव। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कथा किसकी है? बोले राम जी की। बोले जब राम जी की ही कथा है तो फिर राम जी इसको सुनने के लिए इतने व्याकुल क्यों हुए? क्या अपनी कथा सुनने के लिए इतनी उत्सुकता होनी चाहिए? तो राम जी ने अपनी ही कथा को इतनी उत्सुकता से और इतने विनम्र भाव से और भूमि में बैठ करके श्रवण किया। क्या ये धर्म है या मर्यादा है? तो कहते हैं प्रश्न सही है, ये प्रश्न होना ही चाहिए। और ये प्रश्न रामायण के जो व्याख्याता विद्वान आचार्य लोग हैं उन लोगों ने इस प्रश्न को उठाया। वाल्मीकि रामायण के बहुत बड़े विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में इस प्रश्न को उठाया कि भाई राम जी ही इस कथा को क्यों सुनते हैं? ये तो राम जी का ही चरित्र है। और जो व्यक्ति अपनी कथा सुने, अपनी प्रशंसा सुने, वो उत्तम पुरुष नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति को अपनी चापलूसी जिसको प्रिय हो वो व्यक्ति उत्तम नहीं माना जाता। और राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नरोत्तम है, और फिर उन्होंने अपनी कथा सुनने का इतना बड़ा प्रयास किया। तो कहते हैं विचार करो, ये रामायण राम जी की कथा नहीं है। अरे राम, आप कहोगे ये नई बात आप कह रहे हैं, राम कथा, ये रामायण राम कथा नहीं है? बोले हाँ, ये रामायण राम कथा नहीं है। बोले तब? बोले ये राम जी का चरित्र नहीं है। बोले तब किसका चरित्र है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये सीता जी का महान चरित्र है। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये संपूर्ण रामायण काव्य क्या है? बोले सीतायाश्चरितम महत, सीता जी का महान चरित्र है ये रामायण। बोले सीता जी का चरित्र है तो बात तो राम जी की भी इसमें बताई जाती है। बोले इसलिए बताई जाती है कि राम जी सीता जी के पति हैं और सीता जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, इसलिए उनका भी तो नाम आएगा ही आएगा। लेकिन प्रधानता तो किशोरी जी के चरित्र का है। किशोरी जी के चरित्र का प्राधान्य है रामायण में। वाल्मीकि जी कहते हैं सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। राम जी का चरित्र प्रधान होता तो राम जी न सुनते। चरित्र राम जी का भी इसमें आता है, लेकिन प्रधानता सीता जी के चरित्र की है और केवल राम जी का थोड़ी। रामायण में तो लक्ष्मण जी का भी चरित्र आता है, दशरथ जी की भी चर्चा आती है। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं सबकी चर्चा आएगी, लेकिन जिसकी प्रधानता होती है नाम उसी का होता है। प्रधानता श्री जी की है, इसलिए श्री जी का चरित्र होने के कारण सीतायाश्चरितम महत, सीता जी का ये महान चरित्र है। और सीता जी के महान चरित्र को सुनने के लिए भगवान बैठकर भूमि पर इस चरित्र को सुनते हैं। सीता जी कौन है? बोले साक्षात महालक्ष्मी है, भगवान की अचिंत शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, अखिल ब्रह्मांड की अधीश्वरी है, सर्वश्रेयस्करीम सीताम, उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उन राम वल्लभा का ये पावन चरित्र है श्री रामायण महाकाव्य। फिर आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा, ना आया हो तो हम बता देते हैं कि जब सीता जी का ये महान चरित्र है तो इसका नाम महर्षि वाल्मीकि ने रामायण क्यों रखा? इसका नाम सीतायन रख देते क्यों? अगर ये सीता जी का महान चरित्र है तो वाल्मीकि जी इसका नाम रामायण क्यों कहते? इस ग्रंथ का नाम रख देते सीतायन, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रामायण नाम क्यों रखा? बोले रामायण नाम इसलिए रखा कि ये राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम, रामायण शब्द का अर्थ होता है राम जी का घर। रामस्य अयनम, राम जी जिसमें रहते हैं। राम जी कहाँ रहते हैं?
बोले सीता जी के इस पवित्र चरित्र में ही राम जी निहित हैं, विराजमान हैं। और इस रामायण में सीता जी के इस महान चरित्र में ही राम जी विराजमान रहते हैं, इससे बाहर राम जी नहीं। ये राम जी का घर है। और दूसरे शब्दों में कहो कि देखो, अगर किसी को ढूंढना हो तो आप कहां जाओगे? बोले उसके घर ही तो जाओगे, तभी वो अपने घर में मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही तो मिलता है, उसके घर जाओ मिल जाएगा। तो राम जी से मिलना हो, राम जी को पाना हो तो कहां जाएं? बोले राम जी का घर है ये रामायण, इसी रामायण में ही राम जी मिलेंगे और राम जी कहीं नहीं मिलेंगे। राम जी को पाना है तो रामायण में आओ। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का आयन है। और दूसरा अर्थ यह भी है, रामस्य अयनम और रामायाह अयनम। रामायाह अयनम माने, रामा माने सीता, सीता जी का नाम है रामा। राम की जो प्रिया है इसलिए उनका नाम है रामा, और जो रामा का अयन है इसलिए इसका नाम रामायणम। ये रामा का अयन है। और इसका एक अर्थ और भी है, रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तद्रामायणम। जिसके द्वारा हम राम जी को प्राप्त कर लें, राम जी की जो प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम रामायण है। जिस ग्रंथ के द्वारा हम राम को प्राप्त कर सकते हैं, राम जी को पाने का तरीका यही है कि इस ग्रंथ का अनुशीलन करो, इसका चिंतन करो। रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में लिखा और लिख करके भगवान श्री राम के पुत्र कुश और लव को पढ़ाया। और फिर कुश और लव ने इस कथा को राम जी के दरबार में सुनाया और तब ये चरित्र सार्वजनिक हुआ और सभी लोगों ने इसको